दोस्तों, क्या आपने कभी देखा है सुपारी कैसे बनता है? जी हाँ, हम उसी सुपारी की बात कर रहे हैं जिसको पान में डाला जाता है और विमल पान मसाला जैसे कई गुटखों में भी यही सुपारी डाली जाती है। साथ ही सुपारी का इस्तेमाल हिंदू धर्म में पूजा पाठ में भी किया जाता है। भाई, कुछ डॉक्टरों का कहना है कि कच्ची सुपारी को चबाने से हमारे इम्यून सिस्टम को काफी फायदा होता है। और अगर आपने सुपारी खाई नहीं तो देखी तो जरूर होगी, लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि सुपारी कैसे बनती है। इसीलिए आज हम सुपारी बनने की पूरी प्रोसेस दिखाने वाले हैं। दोस्तों, जिस सुपारी को हम मार्केट से खरीद कर लाते हैं वो डायरेक्ट पेड़ों से तोड़ा हुआ नहीं होता है, बल्कि सुपारी का फल कुछ इस प्रकार दिखता है। नारियल के पेड़ों की तरह सुपारी के पेड़ भी काफी लंबे होते हैं। भारत में सुपारी की खेती महाराष्ट्र, त्रिपुरा, तमिलनाडु, मिजोरम, कर्नाटक, केरला, असम, मेघालय, वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार जैसे ठंडे राज्यों में की जाती है। दिसंबर से फरवरी के बीच फल आना शुरू हो जाते हैं और ठंडियों का मौसम चालू होते ही इनमें फल आना शुरू हो जाते हैं और इनके फल बिल्कुल खजूर की तरह दिखाई देते हैं और इनके फल एक झुंड में फरते हैं। और जब इनके फल अच्छी तरह से पक चुके होते हैं तो मई से जून तक सुपारी के फलों की हार्वेस्टिंग की जाती है, जिसके लिए वहाँ के वर्कर्स कुछ इस प्रकार से पेड़ों पर चढ़कर सुपारी के फलों को तोड़ते हैं, जो कि इतनी ऊंचाई पर चढ़ने के बाद पैर फिसलने पर इनकी जान भी जा सकती है। इसीलिए वहाँ के काम ट्रेन वर्कर ही करते हैं। अब सारे सुपारी के फलों को टहनियों सहित एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है, जहाँ पर उस सुपारी के टहनियों से सारे फलों को पीट पीट कर अलग किया जाता है। इस काम को करने में काफी मेहनत लगती है। उसके बाद एक एक करके चाकू की सहायता से फलों को छील कर फलों के अंदर से सुपारी को निकाला जाता है। वहाँ की भाषा में इन काम को ही हाइड्रेट प्रोसेस कहा जाता है। ये काम काफी जोखिम भरा होता है, क्योंकि इन छोटी सी गलती से ये हाथ भी कट सकते हैं। इसीलिए ये वर्कर्स हाथ में चमड़े के ग्लव्स को पहनकर इस काम को करते हैं, ताकि सुपारी को फल से छीलते समय इनके हाथ कटते नहीं। यहाँ पर 100 से भी ज्यादा वर्कर्स इस काम को करते हैं। कहा जाता है कि इसके पूर्वज भी इन काम को करते आए हैं, यहाँ तक कि इनके बच्चे भी इस काम को बड़ी तेजी से कर लेते हैं। लेकिन अभी इन फलों से निकाले हुए इस सुपारी में स्वाद कड़वे होते हैं। इसीलिए अब इन सुपारी में स्वाद लाने के लिए एक बड़ी सी भट्टी में सारी सुपारियों को कत्थे के पानी में उबाला जाता है। ऐसा करने से सुपारी का स्वाद कड़वा से मीठा हो जाता है और सुपारी को कत्थे के पानी में उबाले जाने के कारण सुपारी का रंग गहरा लाल हो जाता है। और अब इन सुपारियों को लगभग 1 हफ्ते तक कड़ी धूप में सुखाया जाता है और समय समय पर इनको पलटाया भी जाता है, ताकि सारी सुपारी सूख कर तैयार हो चुके। अब सारी सुपारी सूख जाने के बाद कुछ मजदूर इनमें से खराब सुपारियों को छांट कर अलग करते और अब इन तैयार सुपारियों को ट्रकों में लोड करके गुटखा बनाने वाली कंपनियों में भेज दिया जाता है, जहां इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर इनसे गुटखा बनाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही।